शमाली यूरोप में एक ऐसा मुल्क है जहां सर्द हवाएं चलती हैं, पहाड़ समंदर से मिलते हैं और सर्दियों की रातें कभी-कभी दिन से भी ज्यादा तवील महसूस होती हैं। ये मुल्क है नॉर्वे। आज नॉर्वे दुनिया के खुशहाल और तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है, लेकिन इस कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा ये है कि नॉर्वे हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब नॉर्वे की मईशत यूरोप के बड़े और ताकतवर ममालिक के मुकाबले में बहुत महदूद समझी जाती थी। फिर शमाली समंदर के नीचे एक ऐसी दौलत दरियाफ्त हुई जिसने पूरे मुल्क की किस्मत बदल दी, तेल। लेकिन यहां असल सवाल ये नहीं कि नॉर्वे को तेल मिला। असल सवाल यह है कि तेल मिलने के बाद नॉर्वे ने ऐसा क्या किया कि उसकी दौलत सिर्फ चंद दहाइयों में खत्म नहीं हुई, और क्यों नॉर्वे ने अपनी तेल की आमदनी को दुनिया के सबसे बड़े सरमायाकारी फंड्स में तब्दील कर दिया। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं, ये कहानी एक ऐसे मुल्क की है जिसने कुदरती दौलत को मुस्तकबिल की दौलत में तब्दील करने का फैसला किया। आइए नॉर्वे के इस हैरानकुन सफर को शुरू से समझते हैं। 20वीं सदी के वस्त तक नॉर्वे एक निस्बतन छोटा और सादा माशी निजाम रखने वाला मुल्क था। यहां माहीगीरी, ज़राअत, जहाजरानी और लकड़ी की सनत अहम शोबे थे। नॉर्वे के पास खूबसूरत पहाड़ थे, गहरी समंदरी गुजरगाहें थीं, वसी जंगलात थे, लेकिन खलीज के कुछ दूसरे ममालिक की तरह उसके पास जमीन के ऊपर कोई ऐसी बड़ी दौलत नहीं थी जो उसे दुनिया की माशी ताकत बना देती। फिर 1960 की दहाई आई। दुनिया में तवानाई की तलब तेजी से बढ़ रही थी और नॉर्वे के साहिल के सामने मौजूद शमाली समंदर में माहिरीन ने तेल और कुदरती गैस के इम्कानात तलाश करना शुरू किए। कई कोशिशों के बाद एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने नॉर्वे की तारीख बदल दी। तेल के बड़े ज़खायर सामने आने लगी। ये सिर्फ एक कुदरती वसीले की दरियाफ्त नहीं थी, ये नॉर्वे के लिए एक तारीखी मौका था। लेकिन नॉर्वे ने फौरन अपनी पूरी मईशत को तेल के हवाले नहीं कर दिया। उसने एहतियात से कदम उठाया। हुकूमत ने यह समझने की कोशिश की कि तेल की दौलत को किस तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि उसका फायदा सिर्फ आज की नस्ल को नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को भी हासिल हो। ये फैसला बाद में नॉर्वे की कामयाबी की बुनियाद बन गया। नॉर्वे ने तेल की सनत को मुकम्मल तौर पर बेलगाम छोड़ने के बजाय इसके लिए मजबूत कवानीन और हुकूमती निगरानी का निज़ाम कायम किया। मुल्क ने यह कोशिश की कि तेल से हासिल होने वाली आमदनी का बड़ा हिस्सा कौमी मफाद में इस्तेमाल हो। तेल की पैदावार बढ़ी, बरामदात बढ़ी और नॉर्वे की हुकूमत के पास पहले से कहीं ज्यादा आमदनी आने लगी। लेकिन यहां एक खतरा भी मौजूद था। दुनिया में कई ऐसे ममालिक गुजरे हैं जिन्हें कुदरती वसाइल से बहुत बड़ी दौलत मिली, लेकिन कुछ अरसे बाद वही दौलत मसाइल का सबब बन गई। क्योंकि जब हुकूमत का ज्यादा इन्हिसार एक ही कुदरती वसीले पर हो तो आलमी कीमतों में कमी या वसाइल के खत्म होने का खतरा पूरी मईशत को मुतासिर कर सकता है। नॉर्वे ने इस खतरे को समझा और फिर उसने वो फैसला किया जिसने उसे दूसरे तेल पैदा करने वाले ममालिक से मुख्तलिफ बना दिया। 1990 में नॉर्वे ने अपनी तेल की दौलत को तवील मुद्दत के लिए महफूज करने के मकसद से एक खास सरकारी सरमायाकारी फंड कायम किया। बाद में ये फंड दुनिया के सबसे बड़े खुद मुख्तार दौलत के फंड्स में शामिल हो गया। इसका बुनियादी तसव्वुर बहुत सादा था। तेल आज मौजूद है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए आज की तेल की आमदनी को ऐसी सरमायाकारी में तब्दील करो जो आने वाली नस्लों के लिए भी दौलत पैदा करती रहे। ये एक गैर मामूली सोच थी। नॉर्वे ने अपनी दौलत सिर्फ अपने मुल्क में इमारतें बनाने या फौरी तौर पर खर्च करने के बजाय दुनिया की मुख्तलिफ हिस्सों में सरमायाकारी करना शुरू की। इस फंड ने मुख्तलिफ आलमी कंपनियों, स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, जायदादों और दूसरी असासों में सरमायाकारी की। यानी नॉर्वे ने जमीन के नीचे मौजूद तेल को दुनिया भर की माशी असासों में तब्दील करना शुरू कर दिया। यही वो मकाम था जहां नॉर्वे की कहानी सिर्फ तेल की कहानी नहीं रही, ये सरमायाकारी और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की कहानी बन गई। लेकिन नॉर्वे ने अपनी तेल की दौलत का फायदा सिर्फ सरमायाकारी के जरिए नहीं उठाया। इस दौलत ने मुल्क के अंदर भी एक मजबूत फलाही निजाम बनाने में मदद दी। तालीम, सेहत, बुनियादी सहूलियात, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और अवामी खिदमात। नॉर्वे ने अपनी माशी ताकत को अवाम के मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यही वजह है कि नॉर्वे का मॉडल सिर्फ इसलिए दिलचस्प नहीं कि वहां बहुत पैसा है, बल्कि इसलिए भी कि वहां रियासत ने इस दौलत को एक वसी माशी और समाजी निजाम के साथ जोड़ने की कोशिश की। लेकिन इस कामयाबी के पीछे सिर्फ तेल नहीं था। नॉर्वे में शफ़ाफियत, मजबूत इदारे, कानून की हुक्मरानी और निस्बतन मुस्तहकम सियासी निजाम भी अहम किरदार अदा करते हैं। कुदरती दौलत बहुत से ममालिक के पास होती है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालने की सलाहियत हर मुल्क के पास नहीं होती। आज नॉर्वे को देखें तो एक अजीब मंजर सामने आता है।
एक तरफ शमाली समंदर में तेल और गैस के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और दूसरी तरफ यही मुल्क दुनिया में साफ तवानाई और बर्की गाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से भी नुमाया मकाम रखता है। यानी नॉर्वे जानता है कि तवानाई का मुस्तकबिल बदल रहा है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं, काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है और माहौलियात के हवाले से आलमी कवानीन भी तब्दील हो रही हैं। इसलिए नॉर्वे के सामने एक बड़ा सवाल अब भी मौजूद है। अगर मुस्तकबिल में दुनिया को पहले की तरह तेल की जरूरत ना रही तो फिर नॉर्वे की मईशत क्या करेगी? यहीं इसके सरमायाकारी फंड की असल अहमियत सामने आती है। नॉर्वे ने अपनी तेल की आमदनी को सिर्फ तेल के कारोबार में नहीं रखा, उसने इसे दुनिया भर के मुख्तलिफ शोबों में फैला दिया। यानी अगर एक दिन तेल की अहमियत कम भी हो जाए तो मुल्क के पास पहले से बनाई हुई एक बहुत बड़ी माली बुनियाद मौजूद होगी। नॉर्वे की कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, कुदरती वसाइल खुद किसी मुल्क को अजीम नहीं बनाते। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि मुल्क इन वसाइल के साथ क्या करता है। नॉर्वे को तेल मिला, लेकिन उसने पूरी दौलत एक ही नस्ल पर खर्च नहीं कर दी। उसने एक हिस्सा मुल्क की तरक्की पर लगाया, एक हिस्सा अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल किया और एक बड़ा हिस्सा मुस्तकबिल के लिए महफूज कर दिया। यही वजह है कि नॉर्वे की दौलत सिर्फ उसके जेरे जमीन जखायर में नहीं, बल्कि उसके मालियाती निजाम, इदारों और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी में भी मौजूद है। एक ऐसा मुल्क जो कभी यूरोप की बड़ी माशी ताकतों के साए में खड़ा था, आज अपनी कुदरती दौलत को आलमी सरमायाकारी में तब्दील करके दुनिया के सामने एक मुनफरिद मिसाल बन चुका है। लेकिन नॉर्वे की असल कामयाबी शायद ये नहीं कि उसे तेल मिला। असल कामयाबी ये है कि उसने तेल को हमेशा के लिए दौलत समझने के बजाय एक महदूद मौका समझा और फिर उस महदूद मौके को एक ऐसी दौलत में तब्दील कर दिया जो नस्लों तक चल सकती है। शायद इसीलिए नॉर्वे की कहानी हमें यह सिखाती है कि दौलत का असल राज सिर्फ ये नहीं कि आपके पास कितना है, असल राज ये है कि आप उसे कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। और जब कुदरती दौलत एक दिन खत्म हो जाए तो क्या आपके पास उसके बाद भी आगे बढ़ने के लिए कुछ बाकी होगा? नॉर्वे ने इस सवाल का जवाब बहुत पहले तलाश करना शुरू कर दिया था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी माशी कामयाबी है। अगर आपको दुनिया के ऐसे ममालिक की हैरानकुन कहानियां पसंद हैं जिन्होंने अपनी किस्मत और मुस्तकबिल को अपनी हिकमती अमली से तब्दील किया, तो मीज़ान टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर नजर आने वाला हर मुल्क अपने अंदर एक ऐसी कहानी छुपाए हुए है जिसे जानना शायद आपके लिए भी हैरानकुन हो।